जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो आइए भक्ति के साथ तुम्हें कहूं व्यर्थ ही रहेगा, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति ही सर्वोपरि है। श्री वृंदावन धाम जो है, इसके बारे में तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। इतने इतने प्रखर विद्वान प्रवक्ता वृंदावन के विषय में इतना कुछ बोल चुके हैं कि मेरा तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा, करियो नहीं रहा, क्योंकि सामने सूर्य के और सिर्फ दीपक दिखाया जाए, क्या उस सूर्य की प्रशंसा हो गई? तो हम वृंदावन के विषय में जितना भी बोलना सोच रहे हैं, हमें लगता है वो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। इसी वृंदावन में अमूर्त ज्ञान वैराग्य भक्ति अमूर्तमान है, मूर्तिमान नहीं। देवर्षि नारद जगह जगह भ्रमण करके आए हैं, जगह जगह भ्रमण करके तीर्थों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, श्रीरंग, हर जगह घूम के आए, लेकिन वृंदावन में आकर उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। वृंदावन में एक नवयौवना स्त्री को देखा, और वो स्त्री जो रो रही है, उसके पास कुछ और स्त्रियां हैं, जिसको अनेक वक्ता कहते हैं कि गंगा, यमुना इत्यादि नदियां थी। धैर्य बंधा रही हैं, दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, आनंदित नहीं है क्या? बोले जब दुखी हो तो क्या करें? बोले दुखी हो तो एक काम जरूर करना, संत के चरणों की सेवा करना। क्या करना है? संत के चरणों की। संत कौन? संत कौन? मैं अगर कपड़े रंगा कर आ जाऊं तो मैं संत हो गया? नहीं, सत्कर्म करने वाला संत है। जो सच्चाई के मार्ग पर चले वो संत है। जिसको अच्छे लोगों का संग जो करता है वो संत है, या कहें सत्य से जो प्यार करता है वो संत। ऐसे संत का संग और ऐसे संत का दर्शन हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर कर देता है। जब उस नवयौवना स्त्री ने आवाज लगाई, देखा संत निकल रहे हैं, देवर्षि नारद निकल रहे हैं, तो आवाज दी उस स्त्री ने, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु ठहरो, मां चिंतामपि नाशय। मेरे अंदर कुछ चिंताएं हैं, उनको जरा दूर कर दीजिए। नारद जी ने मुड़कर देखा, कहो देवी कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। बोले ये? बोले ज्ञान वैराग्य नाम आनो, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य हैं। बोले इनकी स्थिति? बोले काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव ने इनको जर्जर बना दिया, जीर्ण जीर्ण बना दिया। क्या चाहती हो? बोले महाराज मैं चाहती हूं कि ये ठीक हो जाए। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ज्ञान वैराग्य भक्ति अमूर्तिमान है, और इस वृंदावन का महत्व तो देखिए, वृंदावन का आनंद तो देखिए। अमूर्तमान को भी मूर्तिमान बना दिया। अमूर्तमान को भी, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, उसको भी मूर्तिमान बना दिया। जवाब दीजिए, भक्ति का कोई आकार है? कोई मूर्ति देखी आपने भक्ति की? जवाब दीजिए। ज्ञान की, वैराग्य की कोई मूर्ति देखी है? ज्ञान अगर गाड़ियों का विषय है तो क्या वो जो हम लोगों को इंजीनियर होते हैं, गाड़ी बनाते हैं, क्या वो ज्ञान गाड़ी है? वेदों का ज्ञान होता है तो क्या ज्ञान वेद है? या हमें वो किसी भी विषय में बच्चा पढ़ने जाता है तो क्या ज्ञान पुस्तक है? किस मूर्ति में ज्ञान को देखेंगे? क्या है ज्ञान? ज्ञान अमूर्त रूप है, मूर्ति रूप नहीं। लेकिन वृंदावन की महिमा तो देखिए, वही अमूर्तिमान ज्ञान वैराग्य भक्ति मूर्तिमान हो गए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे और जोर से। राधे राधे। अमूर्तमान भी मूर्तिमान हो गए श्रीधाम वृंदावन में। यही वृंदावन का सबसे बड़ा महत्व है।
बोले महाराज इनको उचित करिए। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत, लेकिन अगर ये तुम्हारे पुत्र हैं तो तुम जवान कैसे हो? पुत्र वृद्ध हैं और मां जवान है, ये तो एक मजाक का विषय है। दुनिया वाले मजाक करते हैं। बोले महाराज यही तो सत्य है, दुनिया वाले मेरा मजाक करते हैं। लोग कहते हैं मां जवान है और पुत्र जो है वृद्ध है, लोग मेरी हंसी करते हैं। बोले तो यहां जवान कैसे हो? बोले मेरा महत्व तो नहीं महाराज, ये वृंदावन का महत्व है। बोले कैसे? बोले धन्यम वृंदावनम तेना, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां पर भक्ति सिर्फ जवान नहीं होती है, जहां पर भक्ति सिर्फ खड़ी नहीं होती है, जहां पर भक्ति अमूर्तिमान सिर्फ मूर्तिमान नहीं होती है, जहां पर भक्ति खड़ी होकर जवान होकर नृत्य भी करती है। यही है वृंदावन, यही पुनीत वृंदावन, पवित्र वृंदावन और सुंदर वृंदावन, जहां पर राधा कृष्ण लीला करते हैं। यहां पर सिर्फ भक्ति की धारा बहती है और किसी का प्रवेश नहीं है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जोर से बोलेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। पहले जब कथाएं होती थी ना, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब मैं छोटा था, बहुत छोटा था। 20 साल पहले 7-8 साल का था, ऐसा ही था। तो जब कथाएं होती रहती थी तो कुछ लोग तो पीठ के पीछे कुछ सिरहाना लेकर बैठते थे। पंडित जी ने जैसे ही कथा शुरू करी, 10 मिनट बाद में अगर 100 व्यक्ति कथा सुन रहे हैं तो 75 तो सो ही रहे हैं। अब हम सोचते थे शायद कथा सोने के लिए होती होगी, है? और सच है। एक रोगी डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब में बड़ा दुखी। बोले किस लिए? बोले नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? डॉक्टर साहब ने कुछ टेबलेट निकाले, बोले एक टेबलेट डेली लेना, तुझे नींद आ जाएगी। अब टेबलेट को लेकर गया, 5 दिन बाद फिर लौट कर आया। डॉक्टर साहब में बड़ा परेशान हो। बोले अब क्यों दुखी है? बोले नींद नहीं आती। अब भी नींद नहीं आती? बोले हाँ साहब नहीं आती। बोले ठीक है, मैंने तुझे एक कहा था ना, एक की जगह 2 शुरू कर दे। रोगी बोला डॉक्टर साहब आपसे बिना पूछे 5 लेता हूं डेली की, 5-5, तब भी नींद नहीं आती। तो डॉक्टर साहब बोले इससे ज्यादा मैं दे भी नहीं सकता तुझे, अब मेरे अधिकार से बाहर की बात हो गई। बोले तो? बोले अब एक काम कर, अब तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। बोले तो कहाँ है? बोले सीधा कथा में चला जा, तुझे अपने आप नींद आ जाएगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कथा में नींद आ जाएगी। बोले क्यों? बोले तेरे जैसों को कथा में ही नींद आती है। कथा में थोड़ा सा विघ्न माना जाता है। अगर नींद आ जाए तो इसका मतलब है हमारे पूर्व जन्म के कारण हमें कथा नहीं सुनने दी गई, इसलिए नींद आ गई। पार्वती जी के साथ भी ऐसा हुआ। हमारी और आपकी तो बात छोड़िए, छोटी बात है। पार्वती जी को नींद आ गई तो फिर ध्यान रखिएगा इस चीज का, आलस्य नहीं आने देना। और इसीलिए बीच बीच में मैं बुलवाता रहता हूं। क्या क्या बुलवाता हूं? राधे राधे। जितने जोर से बोलोगे उतने अंदर तक से आवाज आएगी, और जितने अंदर से आवाज आएगी उतनी दूर आपसे आलस्य भाग जाएगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत प्रेम बरस रहा है, एक तरह से कहा जाए। ज्ञान वैराग्य की बातें यहां वृंदावन में सिर्फ भक्ति का प्रभाव है, ज्ञान वैराग्य का कोई प्रभाव नहीं। इसी वृंदावन में नारद जी ने बहुत प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को उचित करने का। वृंदावन में भक्ति सर्वोपरि है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च। यहां पर भक्ति क्यों जवान है भाई? अब यहां हमारे ब्रजवासियों का विषय आ गया। ये ब्रजवासी काफी बैठे हैं। कौन कौन ब्रजवासी है? जरा हाथ उठा में भैया। अरे वाह, कहा कहें। ब्रजवासियों का आनंद एक अलग है। अरे मैंने नहीं हाथ उठाया, मैं भी तो ब्रजवासी हूं भैया। अब भाई दूर से आए के बस जाए कछु लोग तो उनको ब्रजवासी नहीं माना जाएगा। वो तो आके बस गए तो वो तो आवासी हैं, वो ब्रजवासी नहीं है।
वो कौन है? अभी बताया मैंने, क्या बताया? आवासी। और हम लोग जिनका जन्म ही ब्रज में हुआ हो वो ब्रजवासी हैं। अब काफी दूर से लोग आके बस गए वृंदावन में, तो अपने आप को कहते वृंदावन वाले। ये गलत बात। भाई वृंदावन वाले तो सिर्फ वृंदावन वाले हो सकते, बाहर वाले वृंदावन वाले नहीं। हाँ ये कहो कि वृंदावन की शरण में आ गए हैं, इसलिए थोड़ा वृंदावन के शरणवासी कह सकते हो, ब्रजवासी नहीं कह सकते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो ब्रजवासियों का विषय अलग है, आवासियों का विषय अलग है। तो ब्रजवासियों का विषय क्या है जरा समझिए। कृष्ण को भगवान नहीं मानते वो। क्या नहीं मानते? कलुआ को, कन्हैया को, काले को भगवान नहीं मानते। बोले तो क्या मानते? हमारा ही तो छोरा है। बड़े बूढ़े कहेंगे, और जो थोड़े यंग हैं वो कहेंगे अरे हमारा ही तो सखा है, हमारा ही तो मित्र है। कुछ भी ना हो, ब्रज में जन्म लेना मात्र जो है वो कृष्ण से अपनत्व जोड़ता ही है। न चाहते हुए भी जुड़ जाता, अटैचमेंट है, क्योंकि अपना है। अब हम जब राम कथा करते हैं तो थोड़ा शर्म सी लगती है। कभी कभी राम कथा करते हैं तो सुनिए, आप लोग जो टीवी के माध्यम से सुन रहे उन्हें मालूम है कि हमने अभी तक टीवी पे सिर्फ राम कथाएं आई हैं आस्था पे। जितने भी हमारे श्रोता है सब जानते हैं, भागवत कथा नहीं आई। और राम कथा में तो आप जानते ही हो कि हम जो है ऐसा लगता है कि पता नहीं दूसरे की सरकार है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे दूसरे की सरकार है तो डर लगेगा ही ना, और जब अपनी सरकार हो तो अब डर काहे को? अब डर काहे को? अब क्यों डरे? अब तो अपनी सरकार है। तो कृष्ण अपनी सरकार है साहब, ये अपना है, इससे अटैचमेंट है, इससे अपनत्व है। इसलिए ये स्थिति सिर्फ ब्रजवासियों की हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती। अब मैंने देखा है काफी टीवी पर हम लोग सत्संग सुनते रहते हैं, तो काफी बारी क्या होता है, हमारे यहाँ कहें कन्हैया को लाला, क्या कहें? कन्हैया तक कहें लाला, और काफी बार टीवी पर बोला जाता है लल्ला। तो हमें ऐसा लगता है ना जैसे कुछ छेड़ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जो अपनत्व की भावना है, जो अपनापन है, वो तो सिर्फ ब्रजवासी ही दिखा सकते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो ब्रजवासी की बात, तो ब्रजवासी, तो ब्रजवासी कैसे हैं? कैसे हैं ब्रजवासी? क्या करते हैं ब्रजवासी? एक दिन श्रीदामा और कन्हैया खेल रहे हैं। खेल की शर्त है, देखिए अपनापन वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खेल रहे हैं, खेल में नियम है जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा, और जो जीत जाएगा वो बाकी ऊपर सवारी करेगा। श्रीदामा और कन्हैया दोनों खेल रहे हैं, तो बोले कहा भयो हरि हारे जीते श्रीदामा। कन्हैया हार गए, श्रीदामा जीत गए। बोले फिर? श्रीदामा ने कही घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर सवारी करूंगा। कन्हैया बोले जा सारे, मैं तो ना बनूं घोड़ा। हमारे यहाँ जब तक सारो वारो ना चले जब तक तो काम ही ना चले। छूटते कहेंगे जा सारे, मैं तेरी बात क्यों मानूं। ये ब्रजवासी का स्वभाव है, टेढ़े है ना, क्या और हमारी सरकार टेढ़ी है तो काम करने का स्टाइल भी तो टेढ़ा ही होगा साहब। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो कन्हैया तो श्रीदामा कह रहे हैं घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर सवारी करूंगा। कन्हैया कह रहे सारे मैं तो ना बन रहा, तू कैसे मेरे ऊपर सवारी करेगो? तू देखे नहीं ये बात कौन थे कह रहे हो तू? श्रीदामा बोले चुप भाई, कौन ते कह रहा हूं, मतलब तू कोई बहुत बड़े बाप को छोड़ाएगा है? जा सारे, आज अगर तू घोड़ा नहीं बनेगा तो आज के बाद हम तेरे संग कबू नहीं खेलेंगे। श्रीदामन नाराज है बैठ गए। कन्हैया बोले बैठ जाना, मनाने लगे कन्हैया। अच्छा चल चल चल, मैं घोड़ा बन रहा हूं, तू मेरे ऊपर बैठ जा, पर मोते नाराज मत हो। श्रीदामा बोले मैं तेरे ऊपर बैठूंगा नहीं और आज के बाद तेरे संग खेलूंगा नहीं।
कन्हैया कबूबा के पामन को पकड़े, कबूबा के हाथन को पकड़े, कबू दोनों गालन को पकड़ के कहीं मान जाना तू तो मेरो प्रिय सखा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे मैं घोड़ा बन रहा हूं, तू बैठ मेरे ऊपर, बैठ मेरे ऊपर। कितना प्यार है। तो वृंदावन में ब्रजवासियों ने उस योगी जन, ज्ञानी जन, जिस ब्रह्म को ध्याने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, वो फिर भी ध्यान में नहीं आता है। वृंदावन वासियों ने, ब्रजवासियों ने उसी ब्रह्म को जब चाहा नचाया, जब चाहा खिलाया, जब चाहा सुलाया, जब चाहा उठाया, जब चाहा गैयाओं के पीछे भेज दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो यह है वृंदावन की लीला। कहां की लीला? तो क्या गाएंगे मेरे साथ में मिलके? यहाँ कुछ पंजाबी लोग भी भक्तगण बैठे हैं, कुछ हमारे ब्रजवासी भक्त भी बैठे हैं। तो आइए कुछ मिला जुला भजन गाते हैं और वृंदावन के लिए गाते हैं। सब ताली बजाकर मेरे साथ बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा। मन चल रे। सब तैयार हैं गीत गाने के लिए? अच्छी बात है।